तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत भुतहा मलौना खसियारी के पास में जो ककरा घाट राप्ती नदी पर पड़ता है, वहां पर बहुत ही दुखद घटना हो गई है। घटनास्थल पर हम पहुंचे हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताते हैं। दरअसल दो लड़के बाइक पर सवार होकर के रात को आ रहे थे, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले साल बहुत ही भयंकर बाढ़ आया था, जिसमें राप्ती नदी ने कटान की थी और जो पक्की सड़क बनी हुई थी गांव के किनारे, वो भी कट करके राप्ती नदी में समा गई थी। सड़क कट के राप्ती नदी में समा गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी सांकेतिक बोर्ड या कोई भी ऐसा चिन्ह या कोई भी बैरियर पहले से नहीं लगाया गया था, जिससे अनजान लोगों को ये जानकारी उपलब्ध हो जाए कि आगे का रास्ता ख़राब है, आगे का रास्ता सीधा मौत के मुँह में जाता है। तो दो लड़के, आपको बता दें कि श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजाजोत गांव में एक विशाल शुक्ला नाम का लड़का है, जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है, और एक इनके फूफा के लड़के हैं जो कि पड़ोसी जनपद गोंडा से आए थे। तो दोनों लड़के बाइक पर बैठ करके भिनगा की तरफ गए हुए थे। शाम को 8 और 9 बजे के करीब में राप्ती नदी के किनारे से गुजर रहे थे। चूँकि दोनों लड़के काफ़ी दिन हो गया था इधर से नहीं आए थे, तो दोनों लड़कों को ये जानकारी नहीं थी कि आगे रास्ता कटा हुआ है, वो रास्ता सीधा जा कर के नदी में मिल जाता है। अब ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको सीधे घटनास्थल पर लेकर चलता है और दिखाता है पूरी तरीके से किस तरीके से यहाँ पर राप्ती नदी ने कटान की है, और ये कटान जो है कितना महंगा पड़ गया यहाँ के दो युवकों को। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसमें से एक युवक जिसका नाम विशाल शुक्ला है, उसको तो ग्रामीणों ने तत्काल निकाल लिया, लेकिन दूसरा लड़का जिसका नाम विपिन पांडे है, वो राप्ती नदी में बाइक समेत गिर गया। कल रात को 9 बजे गिरा है, और आज अभी इस वक्त बता दें कि दिन के 12 बज रहे हैं। अभी तक जो है लोकल गोताखोर लगा करके पुलिस के द्वारा तलाश करवाया जा रहा है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। देखिए आप, नदी के दूसरे तरफ जो है परिवार के लोग, और इस तरफ घटना हुई है। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि घटना आखिरकार कैसे हुई है। तो ये जो है मलौना खसियारी से रोड आया हुआ है, और ये रोड पक्की सड़क बनी हुई थी, लेकिन पिछले साल जो बाढ़ आया, उस बाढ़ में राप्ती नदी कटान करने लगी और ये पक्की सड़क जो है कट गई। इसी तरीके से, जिस तरीके से ये भाई साहब मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं, इसी तरीके से वो लड़के मोटरसाइकिल लेकर के जा रहे थे। हो सकता है कि रात में कोहरा रहा हो और उन बच्चों को दिखाई ना पड़ा हो। अब आगे हम आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि हादसा कहाँ पर हुआ है। तो ये देखिए, ये पक्की सड़क जो जा रही है, उसके बाद में राप्ती नदी ने कटान की है। पूरी सड़क जो है राप्ती नदी में समा गई है, और उसके बाद में, इससे पहले जब लोगों को पता था कि पूरी सड़क राप्ती नदी में समा गई है, तो यहाँ पर कोई सांकेतिक बोर्ड वगैरह होना चाहिए, कोई बैरियर वगैरह होना चाहिए, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति हादसे का शिकार ना हो जाए। ये बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से अभी बांस रखवाया गया है, लेकिन इस बांस के आगे हम आपको लेकर चलते हैं। जब ये हादसा हुआ है तो यहाँ पर कोई बांस बैरियर वगैरह नहीं था, और इसी तरीके से लड़के काफ़ी स्पीड में आए। आपको बता दें तकरीबन 20-25 फीट नीचे देखिए अभी भी कटान हो रही है। जो पक्की सड़क है धीरे धीरे राप्ती नदी में समा रही है, आप लोग दरार देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सड़क यहाँ पर कटी थी, और काफ़ी स्पीड में थे बच्चे। हो सकता है कि कोहरा रहा हो, जान न पाए हों, और उसके बाद में काफ़ी स्पीड में दोनों लड़के इस राप्ती नदी में गिर गए। हालांकि वहाँ पर कुछ काफ़ी तेज़ आवाज़ें आईं, और ये बाइक है, ये बाइक जो है सुबह निकाली गई है, लेकिन इस बाइक पर एक विशाल शुक्ला के जो फूफा के लड़के हैं विपिन पांडे, जो कि पड़ोसी जनपद गोंडा के हैं, वो भी इस बाइक पर सवार थे। बाइक तो मिल गई है, लेकिन उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। इकौना थाने की पुलिस लगी हुई है। रेस्क्यू के लिए प्रशासन की तरफ से कोई रबड़ बोट वगैरह नहीं मंगवाई गई है। गांव में जो लोकल नाव राप्ती नदी में चलाई जाती है, उसी नाव से तलाश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, राप्ती नदी के किनारे ही गोंडा जनपद से आए हैं जो विपिन पांडे के परिवार के लोग हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सारे बच्चे जो है रात से ही यहाँ पर डटे हुए हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई रबड़ बोट वगैरह, कोई स्टीमर वगैरह मंगाया जाए, जिससे विपिन पांडे की बॉडी की तलाश करवाई जाए। तो एक बार हम फिर से आपको दिखाते हैं एक दूसरे व्यू से। देखिए किस तरीके से पक्की सड़क राप्ती नदी में कटकर समा गई थी पिछले साल जब बाढ़ आया था, और उसके बाद में ये हादसा जो है आज हो गया। हालांकि जो यहाँ के गांव के लोग हैं, गांव के लोगों को तो भली भांति पता है कि आगे सड़क कट करके राप्ती नदी में समा गई है, लेकिन अगर कोई बाहरी लड़का आता है तो उसको नहीं पता चलेगा। तो इसी वजह से ये जो है हादसा हुआ है, जिसमें एक 32 साल के विपिन पांडे, जिनकी बॉडी अभी तक राप्ती नदी से बरामद नहीं हो पाई है। दूसरा लड़का जो बैठा हुआ था 16 साल का बताया जाता है, विशाल शुक्ला, जो कि बाजाजोत गाँव का है, उसको सही सलामत निकाल लिया गया है।
तो देखिए किस तरीके से यहाँ के गांव के लोगों की ज़िंदगी आप देख लीजिए। ये बच्चा जो है एक छात्र है और ये पढ़ाई करने के लिए इसी नाव के सहारे कौना जाता है। तो इसी तरीके से लोग यहाँ से आते जाते हैं, इसी तरीके से इनका व्यापार चलता है, इसी तरीके से इनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन ख़तरा बहुत है इनकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर कोई बैरियर, कोई सांकेतिक बोर्ड नहीं लगा था और हो सकता है कि कोहरा भी रहा हो। कल कोहरा भी था और ऐसे में देखा गया कि 2 बाइक सवार राप्ती नदी में गिर गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। तो इस गांव के रहने वाले लोगों को तो पता है कि आगे जो है सड़क कट करके नदी में समा गई है। ये देखिए बांस रखा गया है यहाँ पर। तो ये भयंकर हादसा हो जाने के बाद यहाँ पर अस्थायी तौर पर बांस वगैरह रख दिया गया है ताकि लोग आगे ना जाएं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें पूरा सन्नाटा था यहाँ पर, कोई भी चीज़ बीच में नहीं था, ना ही कोई बांस वगैरह रखा था, ना ही कोई बैरियर वगैरह लगा हुआ था। जैसा मैंने आपको बताया कि जो गांव के लोग यहाँ रहते हैं उनको तो भली भांति पता है कि राप्ती नदी कटान कर रही है, ये पक्की सड़क धीरे धीरे राप्ती नदी में समाते हुए जा रही है। लेकिन बाहरी लड़कों को नहीं पता था। तो विशाल शुक्ला और विपिन पांडे दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर के काफ़ी तेज़ स्पीड में आ रहे थे और वो अपने घर बाजा जोत जा रहे थे। उनको नहीं पता था कि इस तरीके से मौत उनका इंतज़ार कर रही है। आगे चूँकि रास्ता ही ख़त्म हो जाएगा, आप यूँ कह सकते हैं कि ये मौत का रास्ता था और एक ज़िंदगी चली गई। अभी तक आपको बता दें कि 12 बज चुके हैं, कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लोकल ग्रामीण जो गांव के गोताखोर हैं, पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई रेस्क्यू टीम के लिए कोई रबड़ बोट वगैरह भी नहीं पहुंची है। ये मोटरसाइकिल राप्ती नदी से निकली है। विशाल शुक्ला को जीवित गांव के लोगों ने निकाल लिया है, तारीफ़ करनी होगी गांव के लोगों की। लेकिन जो विपिन पांडे हैं वो इसी राप्ती नदी में लापता हो गए हैं। परिवार में इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट चुका है। माता पिता का रो रो करके बुरा हाल होगा। गोंडा जनपद से लोग सीधे जो है ककरा घाट राप्ती नदी पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और हो सकता है कि कुछ घंटों में रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंच जाए और तलाश करने लगे। तो इसी तरीके से नाव के सहारे यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कट रही है। कुछ ग्रामीण यहाँ पर हैं जिनको जनप्रतिनिधियों से बड़ी शिकायतें हैं। यहाँ के जो कुछ ग्रामीण हैं, आइए उनसे सुनते हैं उनका आखिरकार क्या कहना है। यहाँ गांव के लोग एक पक्का पुल यहाँ पर चाहते हैं। हेलो, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा राजित राम नाम है। राजित राम। हाँ। कौन से गांव रहते हैं आप? शिवपुरा नारायण जोत। अच्छा, ये जो राप्ती नदी के पास कटार में जो सड़क कट गई है, आप लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या तो हमारे कोई रास्ता नहीं है तो और हम लोग जाए कहाँ? अच्छा, यहाँ ना कोई अधिकारी सुनत है या का देखा जाए, बांधा जाए कोनो हो। ये जो सड़क कटी है इसमें एक हादसा हुआ रात को, जानकारी मिली आपको? हाँ, अब मिला है थोड़ी देर बाद। क्या हादसा हुआ है बताइए। पता लगा था मोटरसाइकिल से कोई आदमी गवा रात में हाँ गिरेगा। अच्छा, तो कैसे गिर गया? मान लो सड़क के बीच में कोई बैरियर लगा था या कोई कुछ नहीं रहा, बैरियर से कुछ नहीं है, खाली ऐसे सपाटा रहा सीधा नदी के कटान है, यहाँ पर कोई बैरियर नहीं रहा। अच्छा, पीछे कोहरा रहा हुई और पीछे अगर लगा होता या कुछ बोर्ड लगा होता तो बच्चे बच जाते। यहाँ पर कुछ ना लगा रहा ना कुछ रहा, सीधा खुला रहा। ये आप लोग कौना कैसे आते हैं, तहसील कैसे आते जाते हैं? बस यही नाव से। नाव से है वो भी, और फेरन पांडे रहे वो भी, कहकर और वोट लेकर चले गए यहाँ से, लेकिन इसका निर्माण नहीं हुआ, उसका सिसवारा करा दिया गया। यहाँ जनता डूबती है, अब तो खटक गई है, बाढ़ आती है तो हर बच्चे हर घर के लोग पीड़ित में पड़ जाते हैं। एम्बुलेंस वगैरह कैसे आती है आपके गांव में? ये घूम के आती है। और इंटर कॉलेज वगैरह है नहीं तो बच्चे कैसे जाते हैं? अब बच्चे नाव से जाते हैं, डूब जाएं तो फिर काल यही हाल होगा। और एक बार डूबी भी है। तमाम बच्चे स्कूल के हम बुड़ गए।